नमस्कार, लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी लगातार वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दीपावली के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी अपील की जिसने सबको चौंका दिया। सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दरअसल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया और कहा कि जब इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो अपील करते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद भाजपा ने उन पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि भक्त बनने की कोशिश ना करें। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय करेंसी पर अब तक आपने महात्मा गांधी की तस्वीर तो देखी होगी, जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इन भारतीय नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर भी लगाई जाए। उन्होंने एक अपील के दौरान ये कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के बगल में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए। इससे हमारा देश और समृद्ध होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव का भी जिक्र किया। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें देश की आर्थिक विकास को तेज करने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाएंगे तो हमें और देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर होगी और बगल में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जा सकती है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इंडोनेशिया भगवान गणेश को चुन सकता है, इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है, तो हम आखिर भारतीय करेंसी पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर क्यों नहीं लगा सकते। मैं कल या परसों भारत सरकार को, केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र लिखूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडोनेशिया के एक नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। इंडोनेशिया
एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केजरीवाल ने अपने इस बयान को एक अपील के तौर पर दिखाया है और कहा कि वो चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड चल दिया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर दे रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की इस अपील का सपोर्ट किया है, तो वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा की तरफ संबित पात्रा ने कहा कि आपके विधायक जो है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अब आप भक्त बनने की कोशिश ना करें और कम काम ज्यादा दिखावा, पहले आप ये ठीक करें केजरीवाल। क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा, आप खुद सुन लीजिए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से मांग की है कि सुख, समृद्धि और खुशहाली के देवता भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की फोटो जो नई करेंसी छापी जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो एक तरफ हो और दूसरी तरफ भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो हो, और इसके पीछे उनकी मंशा देश की खुशहाली, समृद्धि के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था, और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, इस बयान पर ही केजरीवाल नहीं रुके, उन्होंने एमसीडी और गुजरात चुनाव का जिक्र भी किया। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से पूछा कि कोई ऐसा एक काम आप बता दें जो भाजपा ने दिल्ली के लिए किया हो।
उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई एक काम आप गिनवा दें जो 27 साल के शासन में भाजपा ने गुजरात के हित में किया हो। देखिए, आने वाले कुछ महीनों में गुजरात के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी होने हैं। इन चुनाव को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। इस जोरदार टक्कर के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुजरात और दिल्ली की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। हालांकि भाजपा इस मामले को लेकर अब लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के इस बयान पर आखिर ये जग कहां तक जाती है और क्या वाकई गुजरात में इस बयान का फायदा केजरीवाल को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोग को हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।